हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सिर्स। इस वीडियो में आप तीन क्वेश्चन एक साथ कवर करोगे। सिरप क्या है वो आप जान जाओगे, एलिक्सिर क्या है वो आप जान जाओगे, और तीसरा क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सिर। डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, हम देखेंगे डेफिनेशन के बेस पे कैसा अलग है। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एल्कोहल किस में है या नहीं है, क्लैरिटी किस में ज्यादा है, विस्कोसिटी, कैपेसिटी, स्वीटनेस किस में ज्यादा है किस में कम है, प्रिजर्वेटिव किस में डलता है किस में डलता है, कब डलता है कब नहीं डलता, फिर मास्किंग ऑफ टेस्ट, कौन ड्रग को मास्किंग की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसके बाद और भी आप देखेंगे डिफरेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सिरप्स आर कंसंट्रेटेड विस्कस aqueous solution of sugar or substitute of sugar and may contain medicine or flavoring agent or may not contain medicine or flavoring agent। ये aqueous solution है जिसमें शुगर या शुगर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, सॉल्वेटल हो सकता है या कुछ और हो सकता है। इसमें ड्रग हो भी सकती है नहीं हो सकती, फ्लेवरिंग एजेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। बात करें एलिक्सिर की, तो एलिक्सिर और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, ये एक्वस था लेकिन ये हाइड्रोअल्कोहलिक है, यूजुअली फ्लेवर्ड फॉर पैलेटेबिलिटी, और यूजुअली इसमें फ्लेवरिंग एजेंट हो जाता है या फ्लेवर होता है पैलेटेबिलिटी मतलब स्वाद बढ़ाने के लिए। तो ये था डेफिनेशन के बेस पर पहला डिफरेंस। अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है? इट इज एक्वस सॉल्यूशन, लिखा तो है एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें प्यूरिफाइड वाटर यूज होता है बनाने के लिए। अगर बात करें एलिक्सिर की, ये क्या है? इट इज हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, मींस इट ये बनता है किससे? पानी से और अल्कोहल से, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये था दूसरा डिफरेंस। तीसरे डिफरेंस की बात करें अल्कोहल की, सिरप के अंदर अल्कोहल में और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन एलिक्सिर के अंदर अल्कोहल इज मस्ट, क्यों? क्योंकि इसका नाम ही हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन है। चौथा डिफरेंस हम बात करेंगे क्लैरिटी की। क्लैरिटी का मतलब होता है दिखने में कौन सा क्लियर है। तो सिर्फ सॉल्यूशन में नॉट बी क्लियर, सिर्फ का जो है वो जरूरी नहीं है कि क्लियर हो, लेकिन एलिक्सिर क्या है? इट इज क्लियर सॉल्यूशन। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे पांचवा, विस्कोसिटी की बात करें तो सिरप्स आर विस्कस जबकि एलिक्सिर आर नॉट विस्कस। विस्कस होता है दिखने में गाढ़ा, या फिर जो उसको फील करोगे तो गाढ़ा है। पर चीनी को अगर पानी में डालोगे तो गाढ़ा हो जाएगा ना पानी, तो इसीलिए क्या है, शुगर के सब्स्टिट्यूट हम डालेंगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, इसलिए सिरप क्या है? विस्कस होता है, एलिक्सिर विस्कस नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे सिक्स, कैपेसिटी टू डिसॉल्व या फिर डिसॉल्विंग कैपेसिटी। अभी किसकी कैपेसिटी डिसॉल्व करने की बात हो रही है? तो ये ऐसा है, सिरप के अंदर ऐसा नहीं कि चीनी और पानी डलती है, या एलिक्सिर के अंदर सिर्फ अल्कोहल और वाटर डलता है, और भी कई चीजें डलती हैं, मतलब इंग्रेडिएंट्स भी डलते हैं। तो अगर सिरप की बात करें, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे तो सिरप की लो कैपेसिटी होती है, तो सिरप्स हैव लो कैपेसिटी टू डिसॉल्व अदर इंग्रेडिएंट्स, जबकि एलिक्सिर क्या है? दे हैव हाई कैपेसिटी टू डिसॉल्व अदर इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे स्वीटनेस के बेस पे, कौन ज्यादा मीठा है। सिरप्स आर मोर स्वीट, सीधी सी बात है, चीनी घुली हुई इसलिए, लेकिन एलिक्सिर्स आर लेस स्वीट, मतलब कम मीठे होते हैं एलिक्सिर। अगला डिफरेंस हम देखेंगे प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या है? प्रिजर्वेटिव बना एक शब्द से प्रिजर्व का मतलब होता है बचा के रखना। तो यहाँ पर वो नहीं कि माइक्रोबियल अटैक से कौन बचाएगा, किसमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत है। तो मैंने आपको बताया प्रिजर्व का मतलब होता है बचा के रखना, और प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, जब भी दवाएं बनाते हैं तो बाहर से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस डालते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। वो क्या करते हैं? आपकी प्रिपरेशन को बचा के रखते हैं माइक्रोबियल अटैक से, जीवाणु विषाणु कीटाणु से। तो हम बात करें प्रिजर्वेटिव की सिरप की, तो these syrups act as self preservative when the concentration of sucrose is more than 60 to 80%। तो सुक्रोज जब 60 to 80% होगा, उस केस के अंदर सिरप के अंदर प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वहां पर माइक्रोब खराब नहीं होते। कभी चाशनी को खराब होते हुए देखा है क्या? नहीं ना, तो बस वही एग्जांपल है। चाशनी मतलब जैगरी की बात कर रहा हूं। अब एलिक्सिर की बात करें, यहां पर भी एलिक्सिर दे आल्सो एक्ट एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव इफ द कंटेंट ऑफ अल्कोहल इज अराउंड 50 to 20% या इससे ज्यादा। इस कंसंट्रेशन में अल्कोहल खुद ही सेल्फ प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो यहाँ पर तो सुक्रोज की वजह से या शुगर की वजह से सेल्फ प्रिजर्वेटिव एक्शन आया, और एलिक्सिर के अंदर अल्कोहल की वजह से सेल्फ प्रिजर्वेटिव एक्शन आया। ये डिफरेंस। अब देखते हैं अगला डिफरेंस, मास्किंग ऑफ टेस्ट। जो दवा यूज हो रही है वो जो कितनी कड़वी है उसको छुपाना है, इसलिए तो हम यूज करते हैं।
तो कौन कितना छुपा पा रहा है, मास्किंग ऑफ टेस्ट की बात हो रही है, तो सिरप इज मोर इफेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ द ड्रग, जबकि एलिक्सर इज लेस इफेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ ड्रग। अगले डिफरेंस की बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि सिरप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, विद द यूज ऑफ हीट, विदाउट द यूज ऑफ हीट, सुक्रोज जब डायरेक्ट डाल देते हैं हम एक्सट्रैक्ट के अंदर, तीसरा मेथड है, और चौथा मेथड होता है परकोलेशन। 4 मेथड होते हैं, लेकिन एलिक्सर के अंदर सिर्फ एक ही मेथड होता है। क्या होता है? सिंपल सॉल्यूशन विद एजिटेशन, मतलब आपको सॉल्यूशन बनाना है जिसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं एडमिक्सचर ऑफ 2 और मोर एजेंट्स। आपने क्या किया, कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर 2 चीजें मिला दी, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने जो सॉल्वेंट था 2 भागों में बांट लिया, एक को इसमें डाल दिए इंग्रेडिएंट्स, इसमें डाल दिया और दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये क्या कहलाता है? एडमिक्सचर। तो ये वाले सब है आपके यहां तक 10 डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर। अब हम देखेंगे आगे कौन से डिफरेंसेस है। अब हम देखेंगे अगला डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल। हम देखते हैं एग्जांपल, सिरप का एग्जांपल दें तो सिंपल सिरप, या फिर दूसरा एग्जांपल फेरस सल्फेट सिरप। एलिक्सर का एग्जांपल है फिनोबार्बिटल एलिक्सर। अगला डिफरेंस, यूज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर अगर यूज है तो सिरप, द यूज ऑफ सिरप इन चिल्ड्रन इज रिकमेंडेड, छोटे बच्चों में रिकमेंडेड होता है। लेकिन एलिक्सर चूंकि इसके अंदर अल्कोहल है, इट इज नॉट रिकमेंडेड, तो एलिक्सर्स आर नॉट रिकमेंडेड इन चिल्ड्रन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अगला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डिसएडवांटेज। इनको आप अलग अलग डिफरेंस में भी लिख सकते हो और एक साथ भी क्लब करके लिख सकते हो। तो अब डिसएडवांटेज अगला यह है, सिरप के अंदर अगर लंबे समय तक बच्चा यूज करता है, जैसा हमने देखा, इट इज रिकमेंडेड, इट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, दांत खराब हो सकता है बच्चों के, तो डेंटल कैरीज लॉन्ग टर्म। लेकिन यहां पर क्या है, एलिक्सर में लंबे समय तक यूज करो तो क्या हो जाएगा? एडिक्शन हो जाता है। भैया अल्कोहल लंबे समय तक लेते हैं तो अल्कोहल का सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट ये तो है कि एडिक्शन और डिपेंडेंस हो जाती है। तो एडिक्शन, ये तो एक लॉन्ग टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म के अलावा भी जब अगर अल्कोहल लेते हैं, और चूंकि एलिक्सर के अंदर अल्कोहल है, तो क्या है? सिडेशन होगा और डिजीनेस होगी, आदमी को गहल आएगी, मतलब नींद जैसा सेंसेशन होगा। तो मतलब डिसएडवांटेज एलिक्सर का क्या है? सिडेशन एंड डिजीनेस। नॉर्मल डोज की बात हो रही है, अगर लॉन्ग टर्म यूज की बात नहीं करें तो ये था डिसएडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग यूज, सिरप, डेंटल कैरीज, एलिक्सर, एडिक्शन। अगला आता है डिसएडवांटेज, सिरप की बात करें तो देयर इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के क्रिस्टल बन जाते हैं, दाने दाने जम जाते हैं, अजीब से दिखती प्रिपरेशन, लेकिन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ एलिक्सर। एलिक्सर में ऐसी समस्या नहीं दिखती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है डिसएडवांटेज में ही, या अलग से आप लिख सकते हो, इट इज नॉट सुटेबल फॉर डायबिटिक्स। पर डायबिटिक पेशेंट के अंदर तो शुगर वैसे अलाउड नहीं होती, डेंजरस आप जानते हो, तो सिरप्स आर नॉट सुटेबल फॉर डायबिटिक्स, लेकिन एलिक्सर्स आर सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। तो वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इसी तरह हम इजी बनाते रहेंगे चीजों को। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगला वीडियो रिलीज होने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।